अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि रमज़ान नाज़िश व्लॉग्स के नाम से है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे में 5 ऐसे सवालात हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इन सवालात का डायरेक्ट उस शख्स पे असर पड़ता है जिससे ये पूछे जा रहे होते हैं। और क्या असर पड़ता है? कई लोग ऐसे सवालों की वजह से डिप्रेशन तक में चले जाते हैं और ये सवालात क्या हैं, आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप किसी भी शादीशुदा जोड़े से पूछें जो कि बे औलाद हो, जिनके पास औलाद ना हो, और उससे बार बार पूछें कि जी औलाद की खुशखबरी कब तक सुना रहे हैं। तो यकीन करें, एक तो उस बंदे के पास, उस खातून के पास पहले वो नेमत नहीं होती, वो उसके लिए पहले तड़प रहे होते हैं। जब हम ऐसे सवालात करते हैं, बेशक हम पॉजिटिव वे में करें या बाज़ हम तंज में करें, तो अगले बंदे की जिंदगी के ऊपर इन सवालों का बड़ा गहरा असर पड़ता है और वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि जिस बंदे के पास कोई कन्वेंस ना हो, सपोज दैट बाइक या गाड़ी ना हो, और हम बार बार उसी के बारे में सवाल करेंगे, यार अपनी गाड़ी कब तक ले रहे हो, अपनी बाइक कब तक ले रहे हो, और उस बंदे के पास वो चीज़ ना हो, तो ये चीज़ भी अगले बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, चूंकि ऑलरेडी उसके पास वो चीज़ नहीं होती। तीसरा सवाल ये मोस्टली पूछते हैं कि अगर किसी का रिश्ता ना हो रहा, उसको बार बार हम रिश्ते का पूछें कि जी रिश्ता कब तक हो रहा है, आपका रिश्ता आखिर क्यों नहीं हो रहा। तो ये ऐसे सवाल हैं जो अगले बंदे की परेशानी में इजाफा करते हैं, ना कि उस बंदे को हौसला या सपोर्ट देते हैं। तो चौथा सवाल ये मोस्टली हम पूछते हैं कि अगर कोई बंदा रेंट के मकान में रहता है और उस बंदे को हम बार बार कहें कि भाई अपना मकान कब तक बना रहे हो, अपना मकान तुम्हारे पास क्यों नहीं है, तो ये भी ऐसा सवाल है जो अगले बंदे को तीर की तरह लग रहा होता है। और पांचवा सवाल जो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो बंदे बेरोजगार हो जाते हैं, जिस बंदे के पास जॉब नहीं होती या कारोबार बंद हो जाता है या कोई लॉस हो जाता है, तो उसको बार बार हम पूछें कि आपकी जॉब कब तक हो रही है, आपका कारोबार कब तक खड़ा हो रहा है, दोबारा नई दुकान कब तक ओपन कर रहे हैं। तो यकीन करें, वो बंदा एक तो पहले परेशान होता है कि यार मेरा ये लॉस हो गया या मेरे पास जॉब नहीं है, वो परेशानी के आलम में होता है। तो ये जो तंज वाली बातें हैं या बाज़ अच्छे अंदाज में भी कही जाने वाली ये जो बात है, जो चीज़ अगले बंदे के पास नहीं मौजूद होती, तो उसके बारे में अगले बंदे को हम जिस तरीके से पूछते हैं तो अगला बंदा हर्ट होता है और बाज़ डिप्रेशन तक में चला जाता है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो हम अगले बंदे की मुश्किलात में इजाफा कर रहे होते हैं। अगर अगर किसी के लिए हम आसानी पैदा नहीं कर सकते, तो हमें ये भी हक नहीं बनता कि हम उसके लिए मुश्किलात में इजाफा करें। तो माशरे में आपने देखा होगा मोस्टली यही चीज़ें रिपीट होती, बार बार यही सवालात होते हैं, ये सवालात अगले बंदे को जिच करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर देखें आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव इन चीज़ों में मुलव्वस है, किसी की दिल आज़ारी इन अल्फाज की वजह से कर रहा है, तो कम से कम उसको मना करें और खुद भी इस चीज़ से इज्तनाब करें। अगर आप कर रहे हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।